दोस्तों अभी आपके पास यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए सिर्फ और सिर्फ 6 महीनों का टाइम बचा हुआ है। तो यहाँ पर आप अगर सोच रहे हो कि अब आप ऐसा क्या करो कि आपका जो यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स है एटलीस्ट वो क्लियर हो जाए। तो ये वीडियो आपके लिए जो है काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम आने वाले 6 महीनों में प्रीलिम्स के साथ-साथ मेंस को भी कैसे लेकर चल सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक कंप्लीट मंथ बाय मंथ, डे बाय डे चलने वाली स्ट्रेटजी, जो हजारों स्टूडेंट्स ऑलरेडी फॉलो कर चुके हैं और अपना रिजल्ट निकाल चुके हैं। और वीडियो के एंड में मैं एक ऐसी चीज आपसे शेयर करूंगा जो 90% एस्पिरेंट्स नहीं करते हैं, और यही चीज उन्हें दूसरों से पीछे छोड़ देती है। तो आपको वीडियो को पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। अब शुरू करते हैं वीडियो को। देखो, सबसे पहले हमें ये चीज जानना होगा कि क्या 6 महीने काफी हैं इस एग्जाम को निकालने के लिए। तो ये चीज हमें बिल्कुल क्लियर रखना है अपने माइंड में कि 6 महीने यहाँ पर काफी हैं इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए, बशर्ते आपकी जो स्ट्रेटजी है वो यहाँ पर सही होनी चाहिए। देखो, सबसे पहले बात करें तो जो यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का सिलेबस है वो मोर और लेस यूपीएससी जैसा ही है, बस यहाँ पर आपको थोड़ा सा यूपी स्पेसिफिक कंटेंट एक्स्ट्रा पढ़ना होता है। तो अगर आप ऑलरेडी यहाँ पर कुछ प्रिपरेशन कर चुके हो, थोड़ी बहुत तैयारी आपकी है, तो ये 6 महीने आपको अपने रिवीजन और कंसोलिडेशन के लिए देने हैं। ठीक है। और अगर आप बिल्कुल फ्रेश शुरू कर रहे हो, आपने अभी नई नई तैयारी करना शुरू किया है, तब भी आप इस एग्जाम को निकाल सकते हो। बस यहाँ पर आपको डिसिप्लिन मेंटेन रखनी है और इसके साथ में अपनी स्ट्रेटजी को थोड़ा सा स्मार्टली लेकर चलना है। ठीक। तो सबसे पहले अगर हम पहले स्टेप की बात करें, तो सबसे पहले आपको सिलेबस और एग्जाम पैटर्न को डीपली समझना पड़ेगा। ठीक है। अब सबसे पहला काम आपको ये करना है कि अपना जो सिलेबस है उसको प्रिंट करके अपने सामने रखना है। जहां पर भी आप पढ़ाई करते हो, चाहे आप अपने स्टडी टेबल पे पढ़ते हो या फिर आप लाइब्रेरी वगैरह में कहीं पर भी पढ़ते हो, अपने आप को सिलेबस की एक कॉपी लेनी है और उसको हमेशा अपने आगे रखना है। जब भी आप कुछ पढ़ रहे हो तो आपकी डेस्क पर सिलेबस होना चाहिए, क्योंकि जब तक आपको ये पता नहीं होगा कि एग्जैक्टली क्या पढ़ना है, तब तक आप रैंडम कुछ भी पढ़ते रहोगे और अपना टाइम आप वेस्ट करते रहोगे। अब यहाँ पर अगर हम एग्जाम पैटर्न की बात करें तो प्रीलिम्स एग्जाम में आपके 2 पेपर्स होते हैं। पहला होता है आपका जनरल स्टडीज का पेपर 1, जिसके मार्क्स जो होते हैं, जिसके जो नंबर होते हैं वो काउंट होते हैं, जिसपे आपकी मेरिट बनती है। और दूसरा पेपर होता है आपका सीसैट का, जो कि सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है, यानी कि यहाँ पे आपको सिर्फ 33% मार्क्स लाने होते हैं। अगर यहाँ पर हम जीएस पेपर 1 की बात करें तो इसमें आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, साइंस और करंट अफेयर्स, ये सभी सब्जेक्ट्स कवर होते हैं। इनका वेटेज समझना जरूरी है, क्योंकि जो टॉपिक्स यहाँ पे ज्यादा वेटेज रखते हैं उन पे आपको ज्यादा टाइम देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर अपने जो आने वाले 6 महीने हैं इनको 3 फेजेस में बांट देना है। ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पर एक सिंपल सा 3 फेज फॉर्मूला देता हूँ। सबसे पहला फेज आपका रहेगा, उसमें आपको अपने फाउंडेशन को बिल्ड करना है। इस फेज में आपको एनसीईआरटी की जो बुक्स होती हैं उनको पढ़कर अपने बेसिक्स क्लियर करने हैं। ठीक है। अब यहाँ पर जैसे हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी और इकोनॉमी, इनकी जो एनसीईआरटीज हैं उनको आप चाहो तो क्लास 6 से शुरू कर सकते हो और 12th तक अपनी एनसीईआरटीज को आप पढ़ सकते हो। अगर आपका बिल्कुल भी बैकग्राउंड नहीं है, आपने अभी तक बिल्कुल भी सीरियसली पढ़ाई नहीं की है, तो आपको एनसीईआरटी 6th क्लास से शुरू करनी है पढ़ना। अभी आपके पास प्रॉपर टाइम है तो आप ये कर सकते हो। अगर आप एक बार क्लास 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटीज खत्म कर लेते हो तो बहुत सारी ऐसी बेसिक चीजें हैं जो आपको क्लियर हो जाती हैं। और आने वाले वीडियोस में मैं आपको दिखाऊंगा कि यूपी पीसीएस डायरेक्टली एनसीईआरटीज की लाइनों से क्वेश्चन अपना फ्रेम करता है। इसके साथ ही यहाँ पर आपको यूपी स्पेशल के जो टॉपिक्स हैं, जैसे कि यूपी का हिस्ट्री हो गया, यूपी का ज्योग्राफी और यूपी का जो कल्चर वाला रीजन है, ये अलग से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ यूपी पीसीएस में स्पेशली पूछा जाता है। इसके बाद अगले फेज में जो आपका तीसरा और चौथा मंथ होगा, उसमें आपको स्टैंडर्ड बुक्स पढ़नी है और उन्हें जब आप 2 से 3 बार पढ़ लें तो उनके शॉर्ट में नोट्स बना लेने हैं। ठीक। अब यहाँ पे आपने अपनी एनसीईआरटीज खत्म कर ली होंगी। इसके बाद आपको स्टैंडर्ड बुक्स पे आ जाना है, जैसे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत है, इकोनॉमी के लिए रमेश सिंह है, ज्योग्राफी के लिए माजिद हुसैन है। इसके साथ ही इनको 2 से 3 बार पढ़ के इनके शॉर्ट नोट्स बनाते जाने हैं, क्योंकि एंड टाइम में, आखिरी समय में, प्रीलिम्स से पहले आपके रिवीजन के लिए ये शॉर्ट नोट्स ही होंगे जो काम आएंगे। ठीक है। उस टाइम पे आप वो मोटी सी बल्कि सी किताब नहीं पढ़ पाओगे। इसके बाद फेज 3 आता है, जो आपका 5वां और 6ठा महीना होगा। इसमें आपने जो भी चीजें अब तक पढ़ी हैं उनको आपको अप्लाई करना है। अप्लाई कैसे करोगे? तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर मॉक टेस्ट दोगे और मॉक टेस्ट में जो भी चीजें आपकी मिस होंगी, जो भी आपका नहीं आएगा,
उसका आप रिवीजन करोगे, ठीक है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फेस है और याद रखना है कि इस फेस में आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, ठीक है। आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन और प्रैक्टिस पे फोकस रखना है और इस टाइम पे आपको रोज कम से कम एक मॉक टेस्ट तो देना ही है। इसके बाद आपका आता है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स की स्ट्रेटजी की बात करें तो ये आपका यूपी पीसीएस प्रीलिम्स में एक गेम चेंजर टॉपिक होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, एडिटोरियल्स के लिए सिर्फ और सिर्फ एडिटोरियल पढ़ने के लिए आपको डेली का न्यूज़पेपर पढ़ना है। अब न्यूज़पेपर आप कौन सा पढ़ोगे, या तो आप दैनिक जागरण पढ़ लो या तो हिंदुस्तान का आपका जो एडिटोरियल वाला पेज होता है वो पढ़ सकते हो। याद रखना कि इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ एडिटोरियल पढ़ना है, पूरा का पूरा पेपर नहीं पढ़ना है। अब आपने एडिटोरियल इन न्यूज़पेपर से पढ़ लिया, इसके बाद आपका जो मंथली बेसिस पे करंट अफेयर्स होता है, जो अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट की मैगजीन्स आती हैं, आप उनमें से कोई भी एक अच्छी सी मैगजीन पिक करके मंथली बेसिस पे उनसे अपना करंट अफेयर्स तैयार कर सकते हो। अब करंट अफेयर्स तैयार करते समय आपको ध्यान देना है कि आपको जो नेशनल न्यूज है वो तो पढ़नी ही है, इसके साथ ही वहां पे आपको यूपी से रिलेटेड करंट अफेयर्स पे स्पेशल फोकस करना है। जैसे कि यूपी गवर्नमेंट की जो स्कीम हो गई, यूपी का बजट हो गया, यूपी के जो आपके रिसेंट अपॉइंटमेंट हुए हैं, कौन कौन से अवार्ड किसी को दिए गए हैं, और यूपी में कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हैं जो चल रहे हैं। ये सभी एग्जामिनर के बिल्कुल फेवरेट टॉपिक्स होते हैं, क्योंकि यहाँ पे एग्जाम जो है वो यूपी का है। और मैंने जो आपको मंथली करंट अफेयर मैगजीन के बारे में बताया, वो आपको पिछले 12 महीनों की कवर करनी है, जिसमें से एग्जाम के पहले के जो 6 महीने हैं उनके करंट अफेयर्स बिल्कुल आपकी टिप पे होने चाहिए, आपको रटे होने चाहिए। इसके बाद अगला स्टेप आपका है यूपी स्पेशल के टॉपिक्स। दोस्तों ये वो पॉइंट है जो मैंने शुरू में प्रॉमिस किया था आपसे बताने के लिए। देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो आपके यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी अदर स्टेट में रहते हैं जो यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, वो यूपी का जो पोर्शन है उसको बहुत ही जनरलिस्टिक तरीके से पढ़ते हैं, बहुत ही नॉर्मली पढ़ते हैं, और यही उनकी गलती होती है। देखो ये जो यूपी पीसीएस का एग्जाम है, यहाँ पे आपको यूपी की जो हिस्ट्री है, यूपी की ज्योग्राफी, यूपी का कल्चर और यहाँ की जो करंट स्कीम है, यहाँ पे आपको इनसे सीधे सीधे 15 से 20 क्वेश्चंस भी देखने को मिल जाते हैं। तो अगर आप ये सेक्शन अच्छे से कवर कर लेते हो तो आप उन कैंडिडेट से आगे निकल जाते हो जो सिर्फ जेनेरिक पैटर्न फॉलो करते हैं। इसलिए अगर आप चाहो, अगर आपके पास टाइम हो, तो आप यूपी बोर्ड की क्लास 10th और 12th की हिस्ट्री और ज्योग्राफी की किताबें भी पढ़ सकते हो, क्योंकि इनमें यूपी स्पेसिफिक कंटेंट बहुत डिटेल में मिल जाता है। इसके बाद हमारा अगला स्टेप है मॉक टेस्ट। देखो आपके जो लास्ट के 2 महीने बचेंगे उसमें आपको मॉक टेस्ट पे सबसे ज्यादा फोकस करना है। उस टाइम आपको हफ्ते में कम से कम 3 से 4 फुल लेंथ मॉक टेस्ट जरूर देने हैं, चाहे वो किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूट के हों या फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के। देखो मॉक टेस्ट देने के बाद सिर्फ स्कोर देखना काफी नहीं होता है, उसका आपको डीपली एनालिसिस करना है कि वहां पे कौन से टॉपिक्स में आपसे गलतियां हो रही हैं, आपके कौन कौन से एरियाज वीक हैं। जैसे कि अगर पॉलिटी में आपके फंडामेंटल राइट्स या फिर डीपीएसपी से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, तो आपको उन टॉपिक्स को तुरंत रिवाइज करना है और उनको बार बार रिवाइज करते हुए दोबारा से उनके क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। और इस प्रोसेस को रेगुलर फॉलो करने से आपकी एक्यूरेसी और स्पीड दोनों यहाँ पर इंप्रूव होगी, जो कि आपके प्रीलिम्स में सबसे ज्यादा जरूरी है। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको सीसैट को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। देखो बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि सीसैट को वो बिल्कुल लाइटली लेते हैं और ये उनकी सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। हाँ ये बात है कि ये क्वालिफाइंग एग्जाम है, लेकिन अगर आप यहाँ पर 33% भी नहीं ला पाए तो जीएस पेपर 1 में चाहे कितने भी मार्क्स आप ले आओ, आप एग्जाम को क्वालिफाई नहीं करोगे। इसलिए हफ्ते में 2 से 3 बार आपको सीसैट की प्रैक्टिस अभी से जरूर करनी है। स्पेशली मैथ्स और रीजनिंग अगर आपका वीक पोर्शन है तो उसकी प्रैक्टिस करनी है, और कॉम्प्रिहेंशन और लॉजिकल रीजनिंग रेगुलरली प्रैक्टिस से ही आपके इजिली इंप्रूव हो सकते हैं। इसके बाद अगर हम डेली रूटीन की बात करें तो यहाँ पर मैंने एक डेली रूटीन फ्रेम किया है, आप चाहो तो इसको फॉलो कर सकते हो। इसमें मॉर्निंग में सुबह सुबह आपको एक सब्जेक्ट उठाना है और 3 से 4 घंटों तक उसको पढ़ना है, ठीक है। अब आपने एक सब्जेक्ट मॉर्निंग में पढ़ लिया, अब दोपहर का टाइम जब आएगा तब आप क्या करोगे, तब आपने मॉर्निंग में जो पढ़ा है उस टॉपिक को आप फिर से रिवाइज करो और देखो कि क्या क्या चीजें वहां पे आपसे नहीं रिकॉल हो पा रही हैं। जो चीजें नहीं रिकॉल हो पा रही हैं उनके आप वहां पे चाहो तो शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, ठीक। अब आती है शाम या फिर इवनिंग का टाइम। इवनिंग के टाइम में आपको क्या करना है, आपका जो करंट अफेयर्स वाला सेक्शन है, आपका जो न्यूज़पेपर से एडिटोरियल वाला सेक्शन है, आप उसको पढ़ो। साथ में एक जो मंथली मैगजीन है आप उसको यहाँ पे इवनिंग में कवर करो, ठीक है। ये हो गया आपका शाम का टाइम। इसके बाद रात में बात करें तो यहाँ पे रात में आपको क्या करना है कि आपने दिन भर जो चीजें पढ़ी हैं उनको आपको अप्लाई करना है।
इसके लिए आप कोई छोटा-सा क्विज़ लगा सकते हो या फिर आप पीवाईक्यूज़ को सॉल्व कर सकते हो। याद रखना कंसिस्टेंसी यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट है। 12 घंटे एक दिन पढ़कर अगले 2 दिन ब्रेक लेना काम नहीं करेगा। रोज़ आपको 6 से 7 घंटे का फ़ोकस्ड स्टडी बेटर रिज़ल्ट यहाँ पर निकाल के देगा। इसके बाद अगला स्टेप जो कि सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है वो है आपका मेंटल हेल्थ और कंसिस्टेंसी। दोस्तों ये जर्नी मेंटली काफ़ी टफ हो सकती है। बीच-बीच में आपको सेल्फ डाउट्स आएँगे, आपका मोटिवेशन कम होगा क्योंकि ये सभी के साथ होता है। इस टाइम में आपको अपना सपोर्ट सिस्टम जो है वो स्ट्रॉन्ग रखना है। चाहे वो आपका स्टडी ग्रुप हो, आपकी फैमिली हो या फिर ऑनलाइन कम्युनिटी हो, हर हफ्ते अपने आप को एक छोटा-सा ब्रेक भी देना है आपको ताकि आप बर्नआउट ना हो। क्योंकि याद रखो ये जो एग्ज़ाम है ये 1 दिन की रेस नहीं है, ये आपका एक लंबा चलने वाला मैराथन है। तो उस हिसाब से आपको अपने आप को तैयार करना है। तो चलिए जल्दी से हमने जितनी भी चीज़ें वीडियो में बताई हैं उनका रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ आपको सिलेबस और पैटर्न को क्लियरली समझना है। इसके बाद 6 महीनों के फेज़ को आपको 3 महीनों में बाँटना है, फाउंडेशन, स्टैंडर्ड बुक्स और रिवीजन। इसके बाद आपको यहाँ पर डेली करंट अफेयर्स को भी ध्यान से पढ़ना है और यूपी स्पेसिफिक जो कंटेंट है उस पे भी आपको फोकस रखना है। इसके बाद है कि आपका जो यूपी स्पेशल के टॉपिक्स हैं उनको डीपली कवर करना है क्योंकि इनसे आपको एक्स्ट्रा एडवांटेज मिल सकता है। फिर अगला स्टेप ये है कि रेगुलर मॉक टेस्ट आपको देने हैं और उनका एनालिसिस करना है। इसके बाद सीसैट को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है और लास्ट में कंसिस्टेंट डेली रूटीन आपको एक बना करके रखना है। तो दोस्तों अगर आप यूपीपीसीएस 2026 के एग्जाम को लेकर के सीरियस हो तो कमेंट्स में रेडी लिखो। ये जो वर्ड लिखा हुआ है ना READY, ये आप कमेंट करो और इसके बाद मैं आपके लिए वीडियो में एक डिटेल्ड सब्जेक्ट वाइज बुक लिस्ट और फ्री स्टडी मटेरियल की लिस्ट यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा। इसके साथ ही इस वीडियो को लाइक करिए, अपने उन दोस्तों को शेयर करिए जो यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि ऐसी ही हेल्पफुल वीडियोस आपको मिलती रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। जय हिंद।